दोस्तों, अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये है और आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सा बैंक है जो कि आपको आपकी जस्ट 25,000 सैलरी के ऊपर भी आपको गाड़ी दे देता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सूद भी शामिल नहीं है और ये सारा प्रोसेस जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। तो अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं और आपकी इनकम जो है वो 25,000 रुपये है तो आप इस बैंक से गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स को हम देखते हैं डिटेल से और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो ये बैंक है वो है HBL कार लोन। ये वो बैंक है जो आपको इतनी कम पे के ऊपर जो है वो आपको लोन देता है गाड़ी के लिए। तो हम इसकी डिटेल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोंट जस्ट ड्रीम योर कार और सारी चीज़ें इन्होंने अपनी डिटेल बताई हुई है। तो हम फीचर की बात कर लेते हैं कि ये बैंक जो है आपको 2 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक की गाड़ी लेने के लिए आपको कर्जा फराहम करता है। ठीक है, और जो कि आपने 5 साल के पीरियड के अंदर इनको वापस करना होता है कि 5 साल की हर महीने की किस्त के हिसाब से आप इनको ये वापस करते हैं। उसके बाद जो है आप इस कोई भी कार ले सकते हैं, चाहे वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी जो है वो यूज़ कार हो, नई पुरानी कोई भी गाड़ी आप जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो आप कार लेना चाहते हैं उसका आपको 70% जो है वो बैंक देता है। उस तरह किस तरह से होगा, मिसाल के तौर पर आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है तो 70 लाख रुपए जो है वो आपको बैंक देगा। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो 30 लाख के अंदर अंदर गाड़ी लेनी होती है। उसके बाद आगे है आपको इसमें जो है वो ट्रैकर इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी भी बैंक देता है। ठीक है, वो लाजमी आपने इसमें लगवाना होता है और इसमें पार्शल पेमेंट्स भी होती हैं। मतलब आप कोई जो है 3 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक इकट्ठी अक़सात देना चाहते हैं तो वो भी इसमें जो है वो शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके पास 150 एलिजिबल डीलर्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनसे आप गाड़ी को ले सकते हैं और इसकी तकरीबन 1600 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। तो मतलब ये समझ लें कि आप अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आपके लिए गाड़ी लेना बहुत आसान है, क्योंकि आपको वहाँ पे HBL कार लोन की सहूलत उनके बैंक करीबी बैंक से मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो इनके फीचर्स से। उसके बाद हम कैलकुलेटर पे आखिर में आएंगे। हम पहले आ जाते हैं क्राइटेरिया। एक तो वो लोग हैं जो सैलरी लेते हैं और दूसरे वो लोग जिनकी दुकान है। इसमें एक तीसरी कैटेगरी जो इन्होंने अभी शामिल की है वो पेंशनर्स की है। तो ये तीनों लोग जो हैं वो ले सकते हैं। आप सैलरी वाले भी ले सकते हैं, पेंशनर्स भी, और कारोबारी हजरात भी जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जान लेंगे बारी बारी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो एप्लीकेंट मस्ट बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न। आप जो है वो एक पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी 60 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो कम से कम मंथली इनकम है वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इन्होंने क्लियर बता दी है कि आपकी जो सैलरी है, महीने की इनकम है वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जो पेंशन्स वाले हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास एक पेंशनर अकाउंट जो है वो होना चाहिए HBL में। ठीक है, अगर आप HBL में पेंशन ले रहे हैं तो देन आप इसके लिए अहल हैं और आपकी जो मिनिमम जो पेंशन आती हो वो 20,000 रुपये होनी चाहिए, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी होने चाहिए और उनकी उम्र 22 साल से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए और उनका जो महीने का कमाते हों वो जो है 25,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट की तादाद भी 2 तरह की है, एक तो सैलरीड वालों के लिए है और एक बिज़नेस वालों के लिए है। तो पहले हम जो लोग सैलरी लेते हैं उनकी देख लेते हैं। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको एक शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगी जो आपकी रिसेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मतलब आपकी जो सैलरी आती है बैंक में उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 3 मंथ्स की, कि आपके पिछले 3 महीनों में कितनी तनख्वाह आपके बैंक में आई है वो स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो एक ऑफिस से मिल जाएगी, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कारोबारी हजरात हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। पहले तो आपका CNIC चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं। उसके बाद आपकी 2 अदद पासपोर्ट तस्वीरें चाहिए होंगी। बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की चाहिए होंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका बैंक लेटर जो है कंफर्म करेगा कि आपका वाकई ही HBL में अकाउंट है। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन या बिजनेस, कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जो कि किसी भी तरह की सूरत में हो सकता है, एनटीएन की सूरत में या कागजात की सूरत में कि आपकी शॉप है यहाँ पे,
तो वो यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं FAQs के बहुत सारे जो क्वेश्चंस लोगों के होते हैं वो ऑलरेडी इन्होंने जो है वो यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने जैसे बता दिया कि आप सिटीज़न होने चाहिए, वही वाला क्वेश्चन हो गया है। अगर आप पाकिस्तानी नॉट रेजिडेंट हैं तो आप क्या गाड़ी खरीद सकते हैं, तब भी आप जो है वो गाड़ी खरीद सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डू, और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा जी हाँ जी, ये भी पॉसिबल है कि आप 2 बंदे मिलकर भी गाड़ी ले सकते हैं, जिसको हम को बारोवर कहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी इनकम के साथ क्लब कर जाएगा। ठीक है, तो आप 2 बंदे भी गाड़ी खरीद सकते हैं मिल के। उसके बाद आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये हम आखिर में देख लेंगे। उसके बाद कोई आपको जो है वो लोन के लिए कोई फ़ीस जो है वो चार्ज करता है, तो HBL जो है आपकी कोई फ़ीस चार्जिंग नहीं होती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि बाकी हर बैंक जो है आपसे एक फ़ीस लेता है, लेकिन जो HBL है वो आपसे कोई भी इस तरह की फ़ीस जो है वो नहीं ले रहा है। ठीक है, इसी तरह और मेन सारी चीज़ें हैं। अगर वो सारी डिटेल मैं शुरू कर दूंगा तो बहुत ही लंबे हो जाएंगे, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें आपकी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम गाड़ी कितने की लें, तो हमें कितने महीने में जो कितनी कितनी किस्त देनी पड़ेगी, वो सबके जहन में हमारे क्वेश्चन रहता है। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हीकल की प्राइस आपकी क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, मेरी सैलरी, मेरी जो प्राइस है गाड़ी की, वो आप कह लें कि 30 लाख कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो है व्हीकल प्राइस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली हुई है। ठीक है, उसके बाद आप कितने अरसे में पे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी मिसाल के तौर पर मैं जो है वो 84 अकसात में पे करना चाह रहा हूँ। 84 अकसात 84 मंथ्स में जो है मैं पे करना चाह रहा हूँ। तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आप कितना करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं गाड़ी का तकरीबन जो है वो 40% जो है वो पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 40% जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी तो वो हो जाएगी कि 34,000 रुपये जो है वो आपने 34,032 रुपये आपने जो है वो 84 मंथ तक देने होंगे। ठीक है, फाइनेंस अमाउंट जो है वो टोटल जो आपकी बनेगी वो यहाँ पे ये बन जाएगी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आप 12 लाख रुपए जो है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अगर जो है वो कम से कम भी परसेंटेज जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो आपने उनको रकम देनी है वो हम 30% ही करते हैं, और 84,000 जो किस्तें बनी है हमारी, तो अब इसकी फाइनेंस अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ चुकी है। फाइनेंस अमाउंट जो है आपकी 21 लाख रुपए होगी, जिसमें से 9 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, और आपको 39,704 रुपये जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो है वो कितने की ले रहे हैं। लेकिन अगर हम गाड़ी की प्राइस को कम कर लीजिए, अगर मिसाल के तौर पर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं जिसकी प्राइस अराउंड 15 लाख रुपए है, तो उस सिनेरियो में आपके पास जो है वो, यहाँ पे मैं 15 लाख सेलेक्ट कर ली, तो 20,000 रुपये जो है वो आपको पड़ जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरह आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आप कितने मंथ्स में देना चाहते हैं, और उस हिसाब से आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप गाड़ी अगर लें तो किस हिसाब से लें, कितनी डाउन पेमेंट करें, तो आपको कितनी महीने की किस्त पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी कि किस तरह से आप HPL से जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं, जो कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उनकी है, जस्ट आपकी जो है वो सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि सैलरीड में तो 20,000 है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए मैंने मैक्सिमम करके बताया है कि आपकी जो है वो कम से कम 25,000 रुपये जो होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई बैंक शायद आपको ये चीज़ नहीं देता कि इतनी कम सैलरी के ऊपर आपको जो है वो कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो गाड़ी दे। तो आई थिंक सो ये पहला बैंक है जो कि आपको इतनी कम शर्त के ऊपर जो है वो गाड़ी दे रहा है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो कि इस तरह के बैंक की तलाश में रहते हैं कि यार जहाँ पे कम अज़ कम क्राइटेरिया हो, आप जो है उसके लिए एल हो। तो आई थिंक सो ये बैंक वो है जो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको गाड़ी दे रहा है। तो उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जो लोग जो है वो गाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं और इस्लामी उसूलों के मुताबिक और सूद से फ्री जो है वो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।